नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, कौन से ज़िले जो है ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है और रेड जोन में है, उनको भी देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। तो 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन 3। अब बात करेंगे कि कौन सी जो ज़रूरी बातें हैं लॉकडाउन की, वो देख लीजिए। शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ग्रीन जोन में अनुमति मिली है। एक बार में 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, यानी जहाँ पे शराब या पान की दुकान होगी वो ग्रीन जोन में ही खुलेगी और वहाँ पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं खड़े हो सकते हैं और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रीन जोन में क्या बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों 65 साल से उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। अब भी एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पास की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी पास के अलावा इजाज़त नहीं होगी, यानी एक शहर से दूसरे शहर में आप नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो अनुमति लेकर दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, यानी कि राज्य के ज़िलों को छोड़ दिया जाए। यदि पूरे राज्य ग्रीन जोन में, पूरा राज्य ग्रीन जोन में होगा, तब भी आपको अनुमति लेकर एक दूसरे से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति होगी। किन गतिविधियों को 3 जोन में अब इजाज़त नहीं होगी? तो दोस्तों स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, पार्क, धर्मस्थल ये बंद रहेंगे। मेरा क्षेत्र रेड जोन में है, क्या बैंक और ई कॉमर्स से सुविधाएं मिलती रहेंगी? तो दोस्तों बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, ई कॉमर्स से जुड़ी डिलीवरी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन में जो उत्तर प्रदेश के ज़िले रखे गए हैं, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहाँपुर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फारुखाबाद, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी। दोस्तों ग्रीन जोन जो ज़िले होंगे उनमें किन चीज़ों का फ़ायदा होगा? बसों के संचालन में छूट रहेगी। एक बस में दोस्तों ग्रीन जोन में बसों के संचालन में 50% छूट रहेगी और यात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उन बसों में बैठेंगे। सभी तरह की गतिविधि को अनुमत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा जरूरी रखी गई है और इसका पालन भी ग्रीन जोन में शासन के द्वारा करवाया जाएगा। सार्वजनिक आयोजन की अनुमति जरूरी, सीमित लोग शामिल होंगे, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर सिर्फ सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे और इसकी भी अनुमति लेनी होगी जिला प्रशासन से। ऑरेंज जोन की अगर बात करें तो टैक्सी, कैब के संचालन की अनुमति, एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर रहेगा, यानी आगे एक ड्राइवर रहेगा और पीछे जो है एक पैसेंजर रहेगा बस। जिले के अंदर आवाजाही होगी, 4 पहिया वाहन में 2 यात्री सफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 130 जिले अभी रेड जोन में हैं। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। 284 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं और 319 जिले जो हैं वो रखे गए हैं ग्रीन जोन में। और अगर यूपी के रेड जोन की दोस्तों बात करें तो आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, रामपुर और मथुरा, बरेली हैं। वहीं अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, इटावा, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी और हरदोई ये ज़िले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। ऊपर ये ज़िले ग्रीन जोन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़िले शामिल किए गए हैं रेड जोन में। अब दोस्तों रेड जोन में क्या छूट रहेगी वो देख लीजिए।
सभी उद्योग कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार कार्य चलते रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलती रहेंगी। ईंट भट्ठे चालू रहेंगे। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। अखबार वितरण को छूट दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, ये सब जारी रहेंगी। और दोस्तों बात है ई कॉमर्स की जो कंपनी है जहाँ से ऑनलाइन सामान आता है, यानी कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के जो 603 ज़िले हैं उनमें ऑनलाइन सामान आप मंगाया जा सकता है। लॉकडाउन 3 की घोषणा के साथ केंद्र ने देश के 603 ऑरेंज और ग्रीन जोन के ज़िलों में ई कॉमर्स कंपनियों से गैर जरूरी सामान भी मंगाने की इजाज़त दे दी है। यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल जैसी कंपनियों से मोबाइल, कपड़े जैसा किसी तरह का सामान मंगाया जा सकेगा। दोस्तों देश के 82% ज़िले ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं। 130 ज़िले सिर्फ जो हैं रेड जोन में आते हैं। 4 मई से जो है कौन सी छूटें लागू हो जाएंगी? दोस्तों ये छूट लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई से पूरा होने के बाद 4 मई से प्रभावी होगी। विश्लेषकों का कहना है ई कॉमर्स को इजाज़त से सामान खरीदने में परेशानी महसूस कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में रेड जोन होने के कारण इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों की इजाज़त होगी, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़कर जिन्हें पूरे देश के लिए अभी प्रतिबंधित किया गया है। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑरेंज जोन वहाँ वो रखे गए हैं जहाँ पे 14 दिनों से कोई मामला नहीं आया है। रेडियो टैक्सी, ओला, उबर चलाई जा सकेंगी। ड्राइवर के साथ 2 यात्री आ जा सकेंगे। ज़िले से बाहर नहीं जा सकेंगी ऑरेंज जोन की टैक्सियाँ। निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा 2 यात्री जा सकेंगे। बाइक पर 2 व्यक्तियों की आवाजाही हो सकेगी। ग्रीन जोन की बात करें, सभी तरह की वाहनों की आवाजाही की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे ज़िले जहाँ अभी तक 21 दिनों से कोई केस नहीं है वो ग्रीन जोन में रख दिए गए हैं। ग्रीन जोन में 50% क्षमता वाले बसों का परिचालन हो सकेगा। बस डिपो में भी सिर्फ 50% ही चलेगी, यानी धीरे धीरे जो है बसें चलाई जा रही हैं। सामान की पूरी आवाजाही होगी, मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। रेड जोन की बात करें तो साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब नहीं चल सकेंगे। ज़िले के भीतर या बाहर बसों का परिचालन नहीं हो सकेगा। स्पा, सैलून खोलने पर रोक लगा दी गई है रेड जोन में। अब दोस्तों शराब की दुकानें जो हैं ये खुलेंगी। रेड जोन को छोड़कर सभी जगह जो है ये शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्रीन और ऑरेंज में यह छूट मिलेगी। शराब की दुकानों में एक समय में 5 ही लोग इकट्ठे होंगे, यानी कि भीड़ नहीं लगाई जा सकेगी। 6 फीट की दूरी बनानी होगी ग्राहक और खरीदारी के दौरान। पान की दुकानें भी इन इलाकों में खोलने की मंजूरी दे दी गई है, यानी पान की दुकानें भी जो है खोल सकते हैं। निजी कार्यालय में सिर्फ 33% जो है कर्मी आएंगे, यानी जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर सिर्फ 33% ही लोग कार्य कर सकेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार। सामान की आवाजाही, कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कोई सामान नहीं रोकेगा। ऐसे में सामान की आवाजाही के लिए किसी के पास की ज़रूरत नहीं है। OPD से जुड़े विभाग सभी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है। यानी कि घर से आप निकलेंगे तो मास्क जरूर लगा के निकलेंगे और अपने हाथों को घर आने से पहले ज़रूर धुलेंगे। घर से निकलने वालों को शर्तों का पालन करना होगा। देखिए कौन सी शर्तें हैं। साफ सफाई पर जोर दिया गया है। हर क्षेत्र में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना या चेहरा ढकना जरूरी होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना वर्जित है। ये लोग बिल्कुल ना निकलें जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, गर्भवती और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग चिकित्सीय कारणों से ही बाहर आ सकेंगे। सामाजिक दूरी का पालन करना है। कार, बाइक से आने जाने पर छूट, पर बाइक पर सिर्फ चालक और कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर 2 यात्री बैठ सकेंगे। समय का ध्यान रखें। 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किसी गैर जरूरी गतिविधि के लिए बाहर निकलने पर पूर्णतः पाबंदी होगी। यहाँ पे धारा 144 लागू हो गई है। 7 बजे से 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के तक ही आप निकल सकते हैं।
और दोस्तों जहाँ पे पाबंदी जारी है वो एरिया देख लीजिए। सभी जोन में रेल हवाई सफ़र पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। मेट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवा का संचालन नहीं होगा। स्कूल कॉलेज कोचिंग प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। होटल रेस्तरां ढाबे सिनेमाघर जिम मॉल खेल परिसर भी नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थलों में जनता का प्रवेश वर्जित होगा। सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक खेल शैक्षणिक आयोजनों पर रोक रहेगी। दोस्तों एक बार उत्तर प्रदेश के जिले देख लीजिए। रेड जोन में आगरा अलीगढ़ अमरोहा बरेली बिजनौर बुलंदशहर फिरोजाबाद कानपुर नगर लखनऊ मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर नोएडा रायबरेली रामपुर सहारनपुर संत कबीर नगर और वाराणसी, इतने ज़िले रेड जोन में रखे गए हैं। यदि यहाँ पर 14 दिनों तक या 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता है, 14 दिनों तक अगर केस नहीं आता है तो ऑरेंज जोन में चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में चला जाएगा। ऑरेंज जोन की अगर बात करें दोस्तों तो औरैया अयोध्या आजमगढ़ बदायूं बागपत बहराइच बलरामपुर बांदा बस्ती भदोही एटा झांसी कन्नौज कासगंज कौशाम्बी मैनपुरी मऊ मिर्जापुर पीलीभीत प्रतापगढ़ प्रयागराज संभल शामली इटावा गाजियाबाद सीतापुर गाजीपुर श्रावस्ती गोंडा सुल्तानपुर गोरखपुर उन्नाव हापुड़ हरदोई जालौन और जौनपुर। आपका कौन सा जिला है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ग्रीन जोन में जो रखे गए हैं उनमें अम्बेडकर नगर अमेठी बलिया बाराबंकी चंदौली चित्रकूट देवरिया फर्रुखाबाद फतेहपुर हमीरपुर हाथरस कानपुर देहात कुशीनगर लखीमपुर ललितपुर महाराजगंज महोबा शाहजहांपुर सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये ज़िले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। और दोस्तों जो रेड जोन में या ऑरेंज जोन में ज़िले हैं तो ऑरेंज जोन के जो ज़िले हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ग्रीन जोन में यदि वहाँ पर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता है। और अगर जो रेड जोन में ज़िले हैं वहाँ भी 21 दिनों तक अगर कोई केस नहीं आता है तो निश्चित रूप से उनको भी ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों 6 राज्य पूरी तरीके से ग्रीन जोन में हो गए हैं। गोवा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर नागालैंड मिजोरम केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन के दायरे में रख दिया है। यानी 21 दिनों तक कोई केस नहीं है तो वो ज़िला सीधे से सीधे चला जाएगा ग्रीन जोन में। और अगर उसके बाद 21 दिनों तक प्रदेश में कोई भी केस नहीं होगा तो प्रदेश को भी ग्रीन जोन में रख दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आपके ज़िले के जिलाधिकारी हैं वो भी गाइडलाइन तय करेंगे और उसी गाइडलाइन के अनुसार जो है वहाँ की जनता को चलना होगा। और कहा दोस्तों ये जा रहा है कि स्कूल कॉलेज अगर खुलते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं होगी, सामूहिक खेलकूद नहीं होगा और सेमिनार पर लगभग 1 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों ये थी जानकारी। अगर कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं किसी भी गाइडलाइन से संबंधित तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा। जल्द ही मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।